हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू चिल्ड्रन। बच्चों, आज जो हम करेंगे वह है गरिमा वाले क्वेश्चन आंसर, यानी कि जादुई पेंसिल के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको ये व्हाट्सएप में भी ग्रुप में भी सेंड किए हैं। जिन बच्चों के क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे वो वीडियो देख के या ग्रुप में देख के कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा कहाँ खेल रही थी। तो आप देखें, इसमें आंसर लिख रहा है गरिमा अपने घर के सामने की गली में खेल रही थी। गरिमा को पेंसिल कहाँ मिली। गरिमा को पेंसिल गली की जो अपनी उस जहाँ खेल रही थी, तो वो आप लिखेंगे गरिमा को पेंसिल गली की नाली में मिली। कहाँ मिली? गली की नाली में। गरिमा पेंसिल को कहाँ ले आई। गरिमा पेंसिल को अपने घर ले आई। अब है फोर्थ क्वेश्चन, गरिमा ने उस पेंसिल से किसका चित्र बनाया। आपको पता है बच्चों, गरिमा ने उस पेंसिल से छाते का चित्र बनाया। तो आप लिखेंगे गरिमा ने उस पेंसिल से छाते का चित्र बनाया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, छाता कहाँ से बाहर आ गया। छाता कहाँ से बाहर आ गया था। छाता चित्र में से बाहर आ गया। अब आपके फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के जो क्वेश्चन है, जो पेज नंबर आपकी बुक में 60 है, उसके क्वेश्चन हो गए। आप क्वेश्चन देख के आंसर देख के अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब जब ये क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, इसी तरीके से मैंने आगे की एक्सरसाइज, आगे के क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं। आप इस वीडियो में से देखकर फील कर सकते हैं अपनी बुक में। और जिन बच्चों के क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे हैं वो अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं, और जिनके हो रहे हैं वो लर्न कर सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे हम जो क्वेश्चन है, सोचो और बताओ। अब आपके पेज नंबर 60 पर है, सोचो और बताओ। चाहे तो आप ये मत लिखना, आप समझ लो कि जब गरिमा को भूख लगी होगी तो वह किसका चित्र बनाएगी। जब उसके पास जादू की पेंसिल है, तो जब गरिमा को भूख लगेगी तो वो किसका चित्र बनाएगी। या तो टॉफ़ी का बनाएगी, या रोटी का बनाएगी, या गुलाब जामुन का बनाएगी, या स्वीट्स का बनाएगी। आपको अगर भूख लगेगी और आपके पास पेंसिल होगी तो आप भी क्या बनाओगे, अपने मनपसंद चित्र से जो भी ऐसी वस्तु जो आपको पसंद है। तो आप यही लिखेंगे कि गरिमा रोटी का चित्र बनाएगी, या आपको जो पसंद हो वो लिख देना। जब वह कोई अजीब आवाज़ सुनेगी तो वह क्या बनाएगी, तब वह थोड़ी डर जाएगी। जब वो कोई अजीब सी आवाज़ सुनेगी तो क्या करेगी। आपको भी अभी अजीब सी आवाज़ सुनाई में आती है तो क्या करते हैं, आप डर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जादुई पेंसिल का वह क्या प्रयोग कर सकती है। वह जादुई पेंसिल से उससे कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी चित्र बना सकती है, और किसी की मदद भी कर सकती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर समझ सकते हैं कि वह जादुई पेंसिल से उसका कुछ भी प्रयोग कर सकती है, लिख सकती है, चित्र बना सकती है। अब बच्चों आपके है खाली जगह भरें। खाली जगह में है, गरिमा को एक पेंसिल मिली। तो फर्स्ट में इसका आंसर है जादुई। दूसरा देखेंगे, गरिमा ने चित्र बनाया। सेकंड नंबर पे काहे का चित्र बनाया उसने, छाते का। तो आपके सेकंड नंबर पे लिखा है छाता, तो आप लिखेंगे छाते का चित्र बनाया। थर्ड नंबर में है, आगे डैश दे के दे रखा है, में से आवाज़ आई। अब किस में से आवाज़ आई थी, छाते में से आवाज़ आई थी। तो आप लिखेंगे छाते में से आवाज़ आई। तो आपको सिर्फ फील करना है छाता। 4 नंबर पे है, छाता बनकर आ गया। अब कहाँ आ गया था छाता, बाहर। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाहर। तो इस तरीके से आपको 1, 2, 3 और 4 फिल इन द ब्लैंक्स फील करने हैं। जादुई, छाते, छाता और बाहर। जब आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे हो जाएंगे, तब आप अपनी बुक में, इनको सिर्फ बुक में ही फील करना है, आपको नोटबुक में फील नहीं करना है। उसके बाद आप पेज नंबर 61 ओपन करें। उसमें आपके जो दे रखा है, एक वचन, बहुवचन, लिंग, वाक्य बनाओ, ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। तो आप पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे, और जितनी भी एक्सरसाइज है, जैसे खाली स्थान है,
और लिंग है वो आप सब अपनी बुक में टिक लगाएंगे या बुक में ही फिल करेंगे। तो पेज नंबर 61 पर आते हैं हम। अब आपके बुक में है उदाहरण देखकर वाक्य बदलो। अब उदाहरण देखकर वाक्य बदलो, आपको एक ऊपर उदाहरण दे रखा है, गरिमा ने सोचा, तो उसको बदलना है आपको, गरिमा सोचने लगी। सोचा को किस में बदलना है? सोचने लगी। तो इसी तरीके से आपके प्रश्न नंबर 1 है रवि ने बोला, तो आप क्या लिखेंगे उसका उत्तर? रवि बोलने लगा। बुक के सामने आपके जो जगह है उसी में आप इसको देख के कर लेंगे। राधा नाची, तो उसका आप लिखेंगे राधा नाचने लगी। ये पेज नंबर 61 पर आपको करना है। अब आपको बदलने हैं लिंग, जैसा कि पेज नंबर 61 पे दिया गया है। अब आप देखें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है लड़का, तो लड़के का क्या होगा? लड़की। सेकंड पे है भाई, तो आपकी बुक में उसमें आगे फिल करना है आपको, तो भाई का क्या लिखेंगे आप? बहन। पिता, पिता का क्या लिखेंगे? माता। पिता का क्या लिखेंगे? माता। 4 नंबर पे है शेर, तो उसका आंसर लिखेंगे आप शेरनी। क्या लिखेंगे? शेरनी। अब है आपके एक एवं अनेक, यानी पेंसिल। अब पेंसिल कैसी है आपकी? एक है, तो आप इसको बहुवचन में चेंज करेंगे या अनेक में चेंज करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? पेंसिलें। घर, घरों। चित्र, चित्रों। आवाज़, आवाज़ें। तो आपको ये चेंज करना है, पेंसिल का पेंसिलें, चित्र का चित्रों। आप देखना है, आपको बिंदी वगैरह सबका ध्यान रखना है। घर, घरों, घरों में भी बिंदी आएगी। आवाज़, आवाज़ें। तो इस तरीके से आपके ये हो गए एक और अनेक। अब आपके इसके जो नीचे क्वेश्चन है वो है वाक्य बनाओ। क्या दे रखा है हमें? वाक्य बनाओ। अब आपके 4 वाक्य हैं, लड़की, बाहर, जादुई और चमकीली। तो आप लड़की का वाक्य बना सकते हैं, यह लड़की सुंदर है। इसी तरीके से बाहर, जादुई और चमकीली, ये वाक्य बच्चों आपको अपने मन से अपनी नोटबुक में बनाने हैं। बाहर, मैं घर के बाहर खेलता हूँ, या गरिमा घर के बाहर खेल रही है। आप अपने मन से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। जादुई, गरिमा के पास जादुई पेंसिल थी। क्या लिखेंगे आप? गरिमा के पास जादुई पेंसिल थी। चमकीली, अब आप चमकीली शब्द को लेके भी आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं कि वह पेंसिल चमकीली थी। तो ये आपको जो वाक्य हैं वो आपको सेल्फ करने हैं, ये आपको बनाने भी आने चाहिए और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, आंसर दिए हैं, ये एक्सरसाइज दिए हैं, सारी आपको देखनी है, करनी है। आपकी बुक में पूरा फिल होना चाहिए, क्योंकि आपके जो वर्कशीट है वो कल आपके वर्कशीट नंबर 1 आएगी, उसके क्वेश्चन आंसर समझाएंगे आपको। तो क्वेश्चन आंसर हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स और लिंग और अनेक, जो एक वचन है, बहुवचन है, वो सब आपको बुक में फिल करना। जिन बच्चों के वर्क कंप्लीट नहीं है वो वर्क करेंगे। कल हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 1, चैप्टर 3 की जादुई पेंसिल की वर्कशीट 1 आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। आप उस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में वर्कशीट नंबर 3 डाल के, या जितनी भी आपने अभी तक कर रखी है वो काउंटिंग कर लेना कि मेरी 2 हो रही है कि 3 हो रही है, वो नंबर डाल के आप अपनी नोटबुक में वर्कशीट डालेंगे। उसकी आंसर शीट आपको फिल करनी है और फिर जब मैं आंसर शीट दूंगी तो आप उसे अपने आंसर से मिलाएं। अगर रॉन्ग होता है तो इरेज करके सही करना है आपको, और सही है तो सही है। तो बच्चों ये वर्कशीट इसलिए दी जाएगी ताकि आपके प्रैक्टिस हो सके कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आंसर आया है। तो कल देखना है आप वर्कशीट। आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू।